नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास। अभी तक इसके 2 लेक्चर आ चुके हैं। एक में मैंने आपको बताया था इतिहास क्या है और दूसरे में मैंने आपको पूरा पाषाण बताया था। ओके, थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया था भाई, प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता था और पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ओके, फिर मैंने आपको बताया था पुरा पाषाण काल को आगे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ये 3 भागों में आगे डिवाइड हो जाता है। ओके, यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, फिर पुरा पाषाण काल को 3 भागों में हमने बांट दिया। तो ये जो खंड था हमारा पूरा पाषाण काल वाला, ये हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में कवर कर लिया, यानी कि ये पूरा हमारा कवर हो गया। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है मध्य पाषाण काल। ओके, आज के इस वीडियो में बहुत छोटी सी वीडियो है, मुश्किल से 8-10 मिनट की वीडियो होगी, तो ध्यान से देखना और समझना। ये हमारा है मध्य पाषाण काल। देखिए, C.L. कार्लाइल, नाम याद रखिए, C.L. कार्लाइल ने 1867 में विंध्यन पर्वत के क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। यानी मध्य पाषाण काल से संबंधित जो उपकरण खोजा गया था वो C.L. कार्लाइल के द्वारा 1867 में विंध्यन पर्वत क्षेत्र, ओके, विंध्यन पर्वत क्षेत्र के पास खोजा गया था। और वो उपकरण बहुत छोटे छोटे थे, यानी कि लगभग आप उनको 1 से 8 सेंटीमीटर अगर उनकी माप करें तो पाए जाएंगे। 1 से 8 सेंटीमीटर के वो सारे उपकरण थे। ओके, अब जो उपकरण थे वो किसके बने थे तो इसको यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए। इस काल में कार्नेलियन, चार्ट, स्फटिक, अरगेट, कैल्सिडोनी, कॉर्डजाइट, हड्डी, सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ओके, ये सारे पत्थर के प्रकार हैं। ओके, चार्ट, स्फटिक, अरगेट, कैल्सिडोनी, कॉर्डजाइट और हड्डी सींग तो आप जानते हैं। तो हड्डी और सींग के भी उपकरण मिले हैं। और ये जो मैंने आपको पत्थर के प्रकार बताए, चार्ट, स्फटिक, सॉरी ये भी है, ये जो कार्नेलियन, ये भी एक प्रकार का पत्थर ही है। चार्ट, स्फटिक, अरगेट, कैल्सिडोनी, कॉर्डजाइट। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अरगेट से बने उपकरण किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। ओके, तो 1-2 बार पढ़ेंगे बस, आपको ये ध्यान में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ रटनी है। इस काल के उपकरण त्रिभुजाकार थे, नवचंद्राकार थे, समलंब थे। तो इसको समझ लीजिए। त्रिभुजाकार तो आप जानते हैं इस प्रकार के थे। ओके, और अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए सारे जो उपकरण हैं। देखिए, त्रिभुजाकार यानी कि ये हो गया। फिर है नवचंद्राकार, यानी कि कुछ ऐसे उसमें 9 कोण बने होते थे। ओके, ऐसे करके उसमें 9 कोण बने होते थे। जो भी हो, यहाँ से सही से बन नहीं पा रहा है, तो उसमें से 9 कोण बने होते थे। और समलंब होता था कुछ इस प्रकार का उपकरण। ओके, तो इस प्रकार के उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे। इनको फेंक कर जानवरों को मारा जाता था। तो जब फेंक कर मारा जाता था ना, तो कोई ना कोई कोना, चाहे ये कोना, चाहे ये कोना, चाहे ये कोना, जानवरों पर लगता था। ऐसे इसके भी 4 कोने हैं। ओके, यहाँ भी 9 कोने होते थे। तो इसको फेंक कर मारने से कोई ना कोई कोना जानवर को लगता था और वो घायल हो जाता था। ओके, फिर उसको पकड़ के फिर उसको मतलब भोजन अपना ग्रहण करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार, समलंब लिखा है। ओके, तो इसको आपको समझना है। फिर यहाँ पर है प्रक्षेपास तकनीकी का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो 2-3 लाइनें लास्ट की हैं ये इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपास तकनीकी का विकास हो गया था। प्रक्षेपास मतलब फेंक कर मारने वाले यंत्रों का विकास इन्होंने कर लिया था। उपकरण का जो फेंक के, प्रक्षेपास का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ से हम लोग मारें, अलग चली जाए, जैसे मिसाइल वगैरह। ओके, और वो प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या था यहाँ पर आगे दिया है, देखिए, तीर कमान प्रणाली का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ था। मतलब तीर यहाँ से मारेंगे, सीधे जाएगा जानवर के शरीर में लगेगा। तो इसी को बोला गया प्रक्षेपास तकनीकी का विकास मध्य पाषाण काल में हो गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो ये है। ओके, पशुपालन की शुरुआत हुई तथा आग का प्रयोग शुरू हुआ। तो पशुपालन की शुरुआत कब हुई, किस काल में हुई? तो मध्य पाषाण काल में हुई थी। ओके, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में, और आग का शुरुआत भी मध्य पाषाण काल में हुआ। मैंने आपको बताया था कि आग का ज्ञान कब हुआ था? निम्न पुरा पाषाण। आग का ज्ञान कब हुआ था? पुरा पाषाण काल में, यानी कि पुरा पाषाण काल में ही वो आग का ज्ञान उसको हो गया था, लेकिन वो उसका उपयोग करना नहीं जानता था। तो मैंने जब आपको निम्न पुरा पाषाण काल पढ़ाया और तो उसमें मैंने आपको बताया था, वो आप देख लीजिए पिछला वाला वीडियो। ओके, तो आग का जो ज्ञान हुआ था वो तो पुरा पाषाण काल में आदमी को हो गया था, लेकिन वो उसको उपयोग या प्रयोग करना नहीं जानता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि आग का वो प्रयोग करना सीख गया। ऐसा माना जाता है कि भाई एक कहानी है कि एक बार जंगल में आग लग गई ना, क्योंकि जंगलों में अक्सर आग लग जाती प्राकृतिक कारणों से। तो आग लग गई तो जानवर थे ना वो भी जल गए, पेड़ पौधों के साथ जानवर भी जल गए। तो जब इन्होंने जले हुए जानवरों को खाया तो इनको ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। ओके, तो तभी से ये जानवरों को कच्चा ना खा करके पका करके खाने लगे, और बाद में धीरे धीरे इनका दिमाग और विकसित हुआ, तो ये जो जंगली जानवर है उनसे अपनी रक्षा भी करने लगे आग जला करके, क्योंकि आग से जंगली जानवर डरते हैं। तो मतलब धीरे धीरे इनका विकास ऐसे होता गया आदिमानव का, और आज तक हम लोग के रूप में ये एकदम डेवलप हो गए। हम ही लोग थे, मतलब हमारे पूर्वज भी ऐसे आदिमानव रहे होंगे कोई ना कोई, अगर हम बहुत पीछे जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए कि आग का प्रयोग शुरू हुआ और पशुपालन की शुरुआत हुई। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब ये इतना हम लोग को पढ़ना है। ओके, ये देखिए, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मैं जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ आपको सारे टॉपिक दे दूंगा। ओके, तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ये देखिए, सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर क्षेत्रों को देख लेते हैं, स्थानों को देख लेते हैं जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 3 स्थान पाए जाते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित। कौन से? सराय नाहर, दमदमा और महदहा। सराय नाहर, दमदमा और महदहा, ये जो स्थान हैं यहाँ पर मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरण मिले हैं। याद रखना, मध्य पाषाण काल। अभी मैं आपको उपकरण भी बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो पहले आप क्षेत्रों को जानिए कि सराय नाहर कहाँ है, महदहा कहाँ है, दमदमा कहाँ है। तो ये प्रतापगढ़ में है। फिर यहाँ 2 क्षेत्र यहाँ भी हैं, देखिए, सांभर और बागौर। तो ये राजस्थान में है। देखिए, ये राजस्थान का इलाका है। तो सांभर और बागौर राजस्थान में स्थित हैं। ओके, तो यहाँ से भी मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। यहाँ एक और क्षेत्र है लंघनाज, जो कि गुजरात है, सौराष्ट्र का क्षेत्र। आप देखिए, ये गुजरात में है लंघनाज। फिर यहाँ एक और क्षेत्र है आदमगढ़, आदमगढ़, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, तो इन क्षेत्रों को आप याद रखिए, आदमगढ़, ना कि आजमगढ़। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, जबकि ये क्या लिखा है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश का एक स्थान है। फिर यहाँ पर आप एक और देख लीजिए, ये भी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, मतलब थोड़ा सा पूरब और दक्षिण में पड़ता है, मतलब जहाँ से छत्तीसगढ़ की शुरुआत हो जाती है उसी के बाद एकदम थोड़ा यहाँ आप देखेंगे नीचे। ओके, तो ये मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ना कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। ओके, ये मत मानिएगा छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो यहाँ से कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं? लिखैया, मोरघना, देखिए लिखैया, मोरघना पहाड़। ओके, मोरघना पहाड़ एक ही में है। बघली खोर, विंध्यन पर्वत क्षेत्र। ओके, विंध्यन पर्वत क्षेत्र, ये सारे किस में आते हैं? यहीं से जो है कि विंध्य, ये जो जिसे आप कहते हैं विंध्य पर्वतमाला, यहीं से स्टार्ट, मतलब यहीं से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर स्थानों का नाम याद रखिए, लिखैया, मोरघना पहाड़, बघली खोर। ओके, ये सब विंध्यन पर्वत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर सबसे पहले आप कह सकते हैं कि जो है उपकरण खोजा था किसने? C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी के आसपास। ओके, मैंने आपको बताया था। डेट देख लीजिएगा, डेट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, मतलब मैं हो सकता है बोल कुछ रहा हूँ और उसमें लिखा कुछ हो। अभी मैंने 2-4 मिनट पहले ही आपको बताया है, तो ये आप इसको एक दो बार ऐसे देख लेंगे, ये आपको PDF के रूप में मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ मानचित्र में बता दिया कि भाई कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं, और ये सारे स्थान जो हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं।
अब हम एक एक करके इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर क्या, ये टॉपिक देखिए यहाँ पर सबसे पहले महदहा की बात करते हैं। कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। ओके, तो हड्डी के उपकरण एवं आभूषण और युगल समाधान मिला है। युगल समाधान का मतलब एक ऐसी कब्र मिली है जहाँ पर 2 लाशें हैं एक साथ, तो इसको बोलते हैं युगल समाधान। ओके, ये महदहा से मिला है। फिर है सराय नाहर, इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता देता हूँ। तो सराय नाहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 37 नर कंकाल मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है, अब चूँकि एक ही साथ 37 नर कंकाल मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर या तो कोई सामूहिक नरसंहार हुआ है या कोई बाह्य आक्रमण हुआ है, मतलब सामूहिक रूप से लोग मारे गए, तभी तो भाई 37 नरकंकाल एक साथ मिलेंगे। 8 गर्थ चूल्हे मिले हैं, स्तंभ लेख मिला है। एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं सॉरी। ओके, तो सराय नाहर में एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें 4 लोग एक साथ दफनाए गए हैं। ओके, तो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गला थोड़ा सा खराब है। फिर यहाँ पर है दमदमा। ओके, तो यहाँ से 41 नरकंकाल मिले हैं। एक कब्र में 3 मानव कंकाल, तो एक कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, दमदमा से, जबकि एक कब्र में 4 मानव कंकाल सराय नाहर से। ओके, तो ये सब ध्यान में रखना। 5 कब्र में युगल समाधान और 35 कब्र में एकल समाधान, यानी एक एक लाश मिली है। 35 कब्र ऐसी हैं जिसमें एक एक सिंगल, और 5 कब्र ऐसे हैं जिसमें युगल मतलब 2-2, और एक कब्र ऐसे जिसमें 3 मानव। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि 1-2 बार पढ़ने से नहीं आएगी, कम से कम इसको आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। शहर या फिर जो स्थान है इनमें लगभग, अब देखिए यहाँ 37 है तो यहाँ 41 हो गया, तो इसी सब में कन्फ्यूज़न हो जाता है। और ये तीनों क्षेत्र हैं कहाँ, मैंने आपको बताया प्रतापगढ़ में है। ओके, प्रतापगढ़ में, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये देखिए सराय नाहर, दमदमा, महदहा, ये प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के। फिर यहाँ पर है राजस्थान के सांभर झील में विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। तो मैंने आपको दिखाया राजस्थान का सांभर झील, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है सांभर। ओके, सांभर झील यहीं पर है। तो यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। ओके, फिर यहाँ पर है इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला साक्ष्य, मानव अस्थिपंजर का यानी कि मनुष्य के जो ढांचे हैं वो सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। सबसे पहले मनुष्य के यानी मानव के अस्थिपंजर यानी ढांचा जो उसका हड्डी वगैरह, वो सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ है, प्रतापगढ़ के सराय नाहर में और महदहा में। अब यहाँ है आदमगढ़, मैंने बताया था आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ देख लीजिए, ये है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, और ये है बागौर राजस्थान में। तो यहाँ से क्या मिले हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले साक्ष्य मिला है पशुपालन से संबंधित। ओके, कि लोग यहाँ पर पशुपालन करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, ये आज मैंने आपको पढ़ाया मध्य पाषाण काल, यानी 2 काल आपका हो गया। पाषाण काल 3 प्रकार के थे, मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलता हूँ वहीं पे। ये देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था पाषाण काल 3 प्रकार के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आपका इसमें कौन कौन सा हो गया है, कलर में चेंज कर देता हूँ। आपका ये कंप्लीट हो गया, सॉरी ये पूरा कंप्लीट होगा, यानी ये भी, ये सब आपको सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करा दिया मैंने। आज मैंने ये पढ़ाया। अब आपका एक और टॉपिक बचा है नव पाषाण काल, इसको भी मैं अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। फिर ये आपका जो प्रागैतिहासिक काल है, ये एक प्रकार से इसका एंड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको इसका नोट्स भी दे दिया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको लगता है कि आपके लिए लाभदायक है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में,
और उनसे कह दीजिए कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ओके, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।